कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं आपके बाजार की तैयारी। जी हाँ, यानी कि कल के बाजार में जब आप उतरें तो उससे पहले आपको अंदाजा हो कि आपको मार्केट में क्या रणनीति बनानी है, किन लेवल्स का ध्यान रखना है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको अपने रडार पर रखना है। यही नहीं, मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, उन सवालों के जवाब पा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जी हाँ, याद रखिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है, किस भाव पे लिया है और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है ये जरूर बताइए। अपने शेयर का नाम सबसे पहले लिखिए और तमाम जानकारी जरूर बताइए और नजरिया जरूर बताइए। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसके जवाब कल दिए जाएंगे और जो सवाल आपने पिछले दिनों पूछे थे यानी बुधवार को जो पूछे थे उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने कल सवाल पूछे थे वो आज का शो आखिर तक देखें, उनके सवालों को हम आज अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। इन सबके बीच में मुझे खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ आज पृथ्वी फिनमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च टेक्निकल हरीश जुजारे साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ हैं रैली गियर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा साहब। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक चेक अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो सेटल हुआ है निफ्टी 25,900 के नीचे, 25,877 के लेवल पे क्लोजिंग से चुनिंदा कुछ स्टॉक चलते हुए नजर आए और कहां पर प्रेशर नजर आया। तो अजीत जी शुरुआत आपसे करूंगा। अच्छी खासी गिरावट बाजार ने आज देखी है और जाहिर सी बात है कि जब अपने साइकोलॉजिकल लेवल को थाम चुका था निफ्टी, वहां से टूटता हुआ नजर आया, जबकि ग्लोबली भी बहुत सारी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही थी। क्या फैक्टर देख रहे हैं फिलहाल बाजार में और यहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग कल उतरेंगे उनके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे? शुक्रिया प्रशांत बिल्कुल देखिए, जैसे कल का सेशन काफी ज्यादा डिसाइसिव लग रहा था कि मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाइज के पास क्लोज करने का इंडिकेशन दिखाया था बिफोर द यूएस फेड मीट। आज जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत कॉशन जिस तरीके से हमने ग्लोबल मार्केट्स में वापस आते हुए देखा है ड्यू टू दी हॉकिश स्टांस जो यूएस फेड चेयर का है कि शायद अब और रेट कट्स इस साल में आपको देखने को ना मिले, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट को डैम्पन किया आज के सेशन में। जिस तरीके से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी कि शुरुआत गिरावट के साथ और उसके बाद पूरे टाइम आपने ज्यादातर नेगेटिव साइड पे ही, बट मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कोई मेजर डैमेज या डेंट मैं इसको नहीं कहूँगा। मैं अभी इसको कंसोलिडेशन की तरह ही देख रहा हूँ कि जो आपने 25,800 से लेकर 26,100 का एक बैंड पकड़ रखा है, लार्जली उसी में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी के लिए प्रशांत मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि काफी चीजें देखिए ग्लोबली तो हो ही रही हैं, चाहे वो ट्रेड डील के ऊपर अपडेट्स आ रही हो, जैसे यूएस चाइना का मीटिंग भी शेड्यूल है तो उसके बेसिस पे क्या चीज अनफोल्ड होकर आती है। बट मार्केट को अगर देखें तो 25,800 25,600 का जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस मेरे हिसाब से इमर्ज होता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। तो जब तक इन लेवल्स को हम होल्ड कर रहे हैं तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ज्यादा देखें। नो डाउट कुछ एक स्टॉक सेक्टर्स थी जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, वो तो हम वैसे भी रिकमेंड करते हैं कि आप अवॉइड ही करें, और जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो अगर आपको करेक्शन पे मिल रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है, ऑटो है, मेटल्स है, वहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सेलेक्टिव होकर चलिए, बिकॉज कल के सेशन में एक अच्छा मार्केट ब्रेथ देखने को मिला था। आज भी ब्रॉडर मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क को, बट वहाँ थोड़ा सेलेक्टिव होने की जरूरत है। तो ऑल इन ऑल पॉजिटिव टोन रखे, 25,600 25,800 का जोन इंटैक्ट है और ज्यादा फोकस आपका स्टॉक सिलेक्शन पे होना चाहिए जब तक ये कंसोलिडेशन ओवर नहीं हो जाए। तो याद रखिए, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर ज्यादा आपको फोकस करना होगा। लेवल्स की जो रेंज है वो भी अजीत जी ने आपको बता दी। निफ्टी में खासतौर पे 25,800 से लेकर 56 डिप्स की रणनीति दोनों स्टॉक में। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। मनोज कुमार जी का सवाल है वरुण बेवरेजेस पर। अजीत जी, इनकी बाइंग प्राइस 468 की है और 6 मंथ का व्यू लेकर चल रहे हैं वरुण बेवरेजेस पर। हाल फिलहाल एक अच्छा मूव जो है वीबीएल ने दिखाया है, जिस तरह का इंतजार था, क्या आपको लगता है कि 6 महीने के नजरिए से और पोटेंशियल बाकी है? बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले एक डिस्क्लोजर कि ये हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड कर रखा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 588 से लेकर शायद 590 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं हमारे।
देखिए शॉर्ट टर्म में जैसे कि आपने बताया कि कल रिजल्ट्स के बाद काफी शार्प मूव देखने को मिला विद प्राइस वॉल्यूम के साथ ये प्राइस एक्शन हुआ था। काफी लंबे टाइम बाद इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया। तो अब इंडिकेशन यही है कि अगर ये 490 के लेवल्स को होल्ड कर पाता है तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मोमेंटम और एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा आपको, जहाँ पे करीब 520 से लेकर 530 ये आपका पहला टारगेट एरिया होगा। तो ये देखते हुए अभी भी बने रहने की राय होगी 460 के एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। बाबूलाल जी का सवाल लेते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट पर जानना चाहते हैं और हरीश जी इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, रहिए एक अहम लेवल्स पर अभी फिलहाल है। बढ़ते हैं आगे, कनिष्क का सवाल लेते हैं और इन्होंने टाटा पावर पे खरीदारी की हुई है। इनके जो खरीदारी का स्तर है अजीत जी 412 का है और फिलहाल इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है स्टॉक। हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ, व्यू इन्होंने नहीं बताया कि शॉर्ट टर्म का है लॉन्ग टर्म का, फिर भी जरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बताइए टाटा पावर, क्या सलाह होगी आपकी? तो प्रशांत, और यहाँ पे भी एक डिस्क्लोजर की ये हमने कल ही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। काफी शार्प अपमूव देखने को मिला है स्टॉक में काफी टाइट कंसोलिडेशन के बाद। इनफैक्ट प्रशांत मुझे लगता है कि एनर्जी एज अ पैक जो कि काफी टाइम से साइडलाइंस पे था, थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्म कर रहा था, वहां पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है इंक्लूडिंग टाटा पावर। तो ओएमसीज के जैसे नाम है जहाँ पे कि हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम, टाटा पावर, इन सभी काउंटर्स में मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा। टाटा पावर के लिए 398 का जो बेस है वो आपका एक इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर पे करीब 420 आपका एक पहला हर्डल होगा। उसके बाद करीब 445 तक के लेवल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय होगी 395 के स्टॉप लॉस के साथ। 395 का स्टॉप लॉस और बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। मुन्ना मजूमदार का सवाल लेते हैं, असम से इन्होंने सवाल पूछा है। सोमेन दास का सवाल लेते हैं, बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। एसबीआई कार्ड पर राय जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है अजीत जी, और इनकी जो प्राइस है खरीदारी का जो लेवल है वो 930 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 17,700 का नुकसान होता हुआ, बताइए क्या राय होगी? प्रशांत देखिए एसबीआई कार्ड में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मींस एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था इन द मंथ ऑफ फरवरी, जहां पे करीब 750 पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद करीब 1000 प्लस तक के लेवल्स हमने देखे थे। उसके बाद से ही जो स्विंग्स हैं काफी ज्यादा शार्प हैं और अभी भी ये स्टॉक करीब करीब अपने मिडिल ऑफ द रेंज जो कि 780 से लेकर 1020 इसके बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के सपोर्ट अब आ गए हैं, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा रिस्पाइट देखने को मिले, स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिले। बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन है मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है। तो कंसिडरिंग ये है कि अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे और स्विच कर सकते हैं जो अच्छे काउंटर्स हैं, चाहे वो मिडिल स्पेस में, ऑटो में या फिर बैंकिंग में। और अगर इसी में बने रहना चाहते हैं तो 860 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। रिकवरी के केस में 920 से लेकर 940 ये पहला हर्डल होगा। ठीक है, बने रहने की आपको सलाह। एसबीआई कार्ड में 940 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप यूट्यूब पर सवाल हमें भेजते रहिए, हम कल उनके जवाब देंगे। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का। और टारगेट 220, दूसरा 225। अजीत जी आप बताइए आपकी टॉप पिक कौन सी है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए पहला नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा बास्केट, डिविज लैब का काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे से जो रिकवरी दिखाई है, ऑलमोस्ट वर्टिकल रिकवरी थी फॉलोड बाय टाइट रेंज कंसोलिडेशन जो कि हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे देख रहे थे। आज उसका एक पहला अटेम्प्ट था ब्रेकआउट का। मुझे लगता है कि आज या कल में आपको अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिविटी एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो नियर टर्म में करीब 7150 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 6400 के स्टॉप लॉस के साथ डिविज लैब को आप बाय कर सकते हैं। दूसरा नाम एनटीपीसी का, यहाँ पे देखिए काफी लंबा टाइम स्पेंड कर दिया है इसने एक कंजेशन जोन में, बिकॉज अपनी मेजर एवरेजेस के पास एक काफी ज्यादा टाइट बैंड में इसने ये टाइम स्पेंड किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आ रहा है, मीन्स डाउन साइड कैप्ड है। तो यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड बनते हुए देखने को मिल सकता है। करीब 355 तक के लेवल्स नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है। यहाँ 340 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
चलिए, तो एनटीपीसी और डीवीज लैब में टारगेट 7150 के 6400 का स्टॉप लॉस, और एनटीपीसी में आपको स्टॉप लॉस 340 का, टारगेट 355 का अजीत जी की राय में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी और इसके साथ ही हरीश जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।